दोस्तों कैसे हो आप। मैं कोमल योगी और स्वागत है आपका सरकारी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पाठ 22 हाथी चलम चलम कविता पढ़ेंगे। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। हलम हलम होदा हाथी चलम चलम, हम बैठे हाथी पर, हाथी हलम हलम, लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, लंबे लंबे दांत खटाखट खटर खटर, भारी भारी मूड भटकता जमजम जमजम, हलमल हलमल होदा हाथी चलम चलम। पर्वत जैसी देह धुलधुली, धल 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 धल, हालर 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 देह हिले जब हाथी चल, खंबे जैसे पाँव धबाधब बढ़ते धम धम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। हाथी जैसी नहीं सवारी, अंगड़ बंगड़ पील बान पूंछन बैठा है बांधे पंगन, बैठे बैठे बच्चे बीच सभी हम डगम डगम, हल्लम हल्लम होदा हाथी चलम चलम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हलंग हलर हलर, हाथी दादा जरा नाच दो जलर जलर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे जम धम 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 धम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। तो दोस्तों ये एक कहानी है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक हाथी होता है और उस पर जो सवारी होता है ये सारे बच्चों को हाथी पर बिठाता है, और फिर वो हाथी उसमें फिर हमारे सभी मतलब उसके सभी जो कान नाक सूंड है इसके बारे में बताया कि जब सूंड होती है तो मतलब सूंड में हमें सबसे पहले बताया गया है तो देखो यहाँ पर हमें बताया गया लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, मतलब जो लंबी लंबी सूंड है उससे ये किसी को भी मार सकता है जल्दी से फटर फटर, और उसके लंबे लंबे दांत है खटाखट खटाखट, मतलब दांत है ऐसे आवाज़ आती है ना किट 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 किट, तो इस तरह की है। तो इससे ये कटर कटर मतलब काटता है, जो भी अपने मतलब मुँह में जो भी खाना खाता है उसे चबाता है। भारी भारी मूड फटाफट, मतलब उसका जो मुंह है ये बहुत ही भारी भारी जैसा है, और इसमें जम जम की आवाज़ होती है। हलम हलम होदा हाथी चलम चलम, मतलब हर तरह का सौदा होता है हाथी के साथ, लेकिन ये फिर भी किसी भी तरह से होके चलता है। उसके बाद है पर्वत जैसी देह धुली धुली, मतलब यहाँ पर इसकी चाल के बारे में है, उसके पाँव के बारे में, और इसी तरीके से यहाँ पर सब है। और अंत में हमें इसके नीचे उसके नीचे वाली जो दो पंक्तियाँ उनमें से सबसे नीचे वाले से ऊपर वाले उसमें दिन भर घूमेंगे हाथी पर हलर हलर, हाथी दादा जरा नाच दो धलर धलर। इसका मतलब है कि इसमें अब क्या कहा कि हाथी दादा अब थोड़ा जरा नाच दो धलर धलर, अरे नहीं हम गिर जाए, मतलब हाथी नाचेगा तो हम तो गिर जाएंगे, तो ये कह रहा नहीं नहीं हम गिर जाएंगे धम धम, हलर हलर होता हाथी चलम चलम, फिर हाथी आगे चलता है। चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर करके इस कविता कहानी को और समझते हैं। मेरे साथी बताओ तो जाने, सबसे पहले यहाँ पर जो तीर के निशान है तो ये है एक आदमी, जिसे हम कह सकते हैं कि ये है एक मनुष्य जो हाथी पर सवार है। ये क्या है, ये शायद एक डंडा है, या हाँ ये एक डंडा है, ये सूंड है, ये इसके पाँव है, ये पूंछ है, और ये कान है, और ये एक बैठने के लिए एक सोफा है। अगला प्रश्न है कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। हाथी चलम चलम, सूंड कैसी होती है, सूंड होती है लंबी। तो दोस्तों इसमें से मैं थोड़े से बता देती हूँ और ये रिक्त स्थान आपको पूरा करने, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले है हाथी चलम चलम। अब सूंड का बताया गया तो सूंड में हम लिखेंगे लंबी लंबी सूंड फटाफट। इसी तरह दांत के करने हैं कि इसी तरह दांत ही करने हैं लंबे लंबे दांत खटाखट। फिर यहाँ पर सूंड आया है। तो इसी तरीके से आपको इस कविता को पढ़कर इसमें जो रिक्त स्थान है उन्हें बताना है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी और आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।